चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से सबसे पहले हम आवाज़ बने थे उस पीड़िता परिवार के, जहाँ पे कल एक मामला सामने आया था कि दादरी में बादलपुर पुलिस स्टेशन के इलाके में एक लड़की का सुबह अपहरण कर लिया जाता, जिसकी उम्र मात्र 20 साल बताई गई थी। वो अपनी एक छोटी बहन जो कि 12वीं क्लास में पढ़ती है और 2 छोटे भाइयों के साथ मॉर्निंग वॉक पे निकली थी हर रोज़ की तरह। तभी अचानक एक वैन आती है, उसकी बहन को ज़बरदस्ती अपनी वैन में डालने की कोशिश करती है। जब बड़ी बहन जिसका अपहरण हुआ है वो बीच में आती तो वैन वाले उसको उठा के ले जाते हैं और उसके बाद हाईवे जाम कर दिया जाता है। तमाम ऐसी चीज़ें सामने आ रही होती हैं, आक्रोश जनता का निकलता है। खुद मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाई कि हमने पुलिस कमिश्नर ऑफिस फ़ोन किया, जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ हैं उनको फ़ोन किया, यहाँ तक कि सीएम ऑफिस हमने फ़ोन किया, लड़की के पिता को फ़ोन किया। कैसे लड़की के पिता कल फ़ोन पे हमारे साथ रो रहे थे, कह रहे थे कि मुझे नहीं पता मेरी बेटी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि दर्द ना सिर्फ एक माता पिता समझ सकते हैं कि उनके बच्चा जब उनसे बिछड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या है, क्या एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने इसीलिए पेट में रख के पालती है, छोटे से लेके एक दिन से लेके इसीलिए जवान करती है। एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम 2 दिन के किसी के चाहत के चक्कर में या किसी के दोस्ती के चक्कर में अपने माँ बाप के साथ विश्वासघात कर दोगे, चाहे वो कोई लड़का हो या फिर लड़की हो। मैं पर्टिकुलरली इस मामले की बात नहीं कर रहा हूँ। हम इस लड़की की, इस परिवार की आवाज़ बने इस बात को सोच के कि यार वो भी किसी की बेटी है, आज इसकी बेटी है कल किसी और की बेटी हो सकती है। लेकिन हुआ क्या, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लड़की को बरामद किया। यूपी पुलिस ने हम हैट्स ऑफ करना चाहेंगे। और ये बताया गया है ऑफिशियली वहाँ के एसपी साहब द्वारा कि बाकायदा सीएम ऑफिस से उनके पास मैसेज आया था कि 24 घंटे के अंदर इस लड़की को ढूंढ के निकालना है। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय मैं प्राउड के साथ कहता हूँ कि हमारे चैनल को और आपको भी जाता है कि आपने वीडियो को साझा किया, वहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि पुलिस को शायद लग रहा था इससे तो कोई मीडिया कवर कर नहीं रहा है। लेकिन जब हमने न्यूज़ को कवर किया, बड़े लेवल पे न्यूज़ गई, तो डेफिनेटली सीएम ऑफिस तक भी पहुँची, क्योंकि उनको भी हमने पर्सनली सभी आला अधिकारियों को अपने वीडियो लिंक्स भेजे थे। तो हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस को। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि योगी गवर्नमेंट ये, पुलिस ये, लेकिन हर किसी को झूठा साबित किया प्रशासन ने, वहाँ की सरकार ने। ये दोबारा से दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी और ऐसी चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए एक मजबूत संगठन है, एक मजबूत सरकार और एक मजबूत पुलिस है, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल अभी दिया। कल तक हम लोग गालियाँ दे रहे थे, पर जब असलियत सामने आई है तो अब बताइए वो गाली देने वाले आप हमारे जैसे लोग कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे। हमारे जैसे मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हमने कोई गाली तो दी नहीं। हमने कहा था कि जिस स्टेट का सीएम इतना स्ट्रांग है वहाँ पे दिन दहाड़े लड़कियाँ कैसे उठाई जा सकती हैं। चलिए, तो बात ये है कि अभी लड़की को घोंडा से बरामद कर लिया गया पुलिस के द्वारा। और अभी शुरुआती जांच में बात ये आ रही कि शायद उसका कोई दोस्ती थी, कुछ दोस्तों के साथ ही ऐसी प्लानिंग की गई थी कि इसको किडनैपिंग दिखाया जाए और वो वहाँ से भाग जाए, कुछ फरार हो जाए। लेकिन दूसरी ओर जब मैंने पिताजी से उनके बात करी तो मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगा, ऐसी स्थिति में जब भी किसी बेटी का पिता या भाई या कोई भी परिवारजन किसी की शर्मिंदगी की वजह से अपने आप को ना कोसे, वो पिता कह रहा है कि भगवान काश मुझे उठा ले, इस लड़की ने इतना काम कर दिया, हमारी समाज में इतनी इज्जत थी, मेरे पास खुद के पहनने के लिए, खाने के लिए कोई चीज़ हो या ना हो, अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं सबसे पहले करता था, लेकिन बेटी ने विश्वासघात किया, तो ये पिता कहाँ जाएगा, वो माँ कहाँ जाएगी, वो परिवार कहाँ जाएगा जिसके समाज में इतनी इज्जत होती है। कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। किसी बच्चे के गलत होने की वजह से हम किसी के माँ बाप को, किसी के परिवार को दोषी नहीं ठहरा सकते। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ और बेबुद्धि कोई नहीं है। और जो दूसरों के ऊपर लांछन उठाते हैं, उंगलियां उठाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि भविष्य में अगला नंबर उनके साथ भी हो सकता है। इसलिए संवेदनाओं का ध्यान रखें यार, किसी के साथ भी हो सकता है भाई। तो ये एक तरह से विश्वासघात है उन बच्चों के द्वारा, जब माँ बाप आपके हाथ में महंगे फ़ोन देते हैं पढ़ाई के लिए, आपकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, इसीलिए करते हैं कि आप फ़ोन लेके बाहर लोगों से दोस्तियाँ कर दो, उसके बाद 4 दिन की दोस्ती के चक्कर में अपने माँ बाप को भुला के, परिवार की इज्जत को भुला के किसी के साथ ऐसे चले जाओ। फिर उसके बाद एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर दो कि किडनैप कर लिया, उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। बड़ी शर्म की बात है यार। जैसा हम हमेशा से अपने चैनल के माध्यम से बोलते हैं, रॉयल सोल्जर चैनल ऑन यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हम एक नई पीढ़ी को, युवा को, समाज को यही एक अपना संदेश देते हैं
कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए और क्या सही है क्या गलत है उसमें फ़र्क समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ ऐसे परिवारों को कोई परेशान ना करे, उनके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, क्योंकि उन बेचारों की कोई गलती नहीं होती यार। कसूरवार वो लोग हैं, वो बच्चे हैं। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को भी बच्चों के साथ भी शेयर करें, ताकि आने वाले भविष्य में वो कोई भी गलत स्टेप उठाने से पहले 100 बार सोचें कि उनके माँ बाप पे क्या बीतेगी। और अभी उनके पिताजी पे क्या बीत रही है, उनकी आवाज़ ही मैं आपको सुना नहीं सकता, आप रो पड़ोगे। फ़ोन पे 5 मिनट मुझसे बात करी, वो आंसू से रोने लगे, दाड़ दाड़ के चिल्लाने लगे कि मैं संदीप भाई कहाँ जाऊँ, किसको अपनी शक्ल दिखाऊँ, समाज में मेरी इतनी इज्जत थी, सारी इज्जत का लड़की ने ऐसा कर दिया। मैंने उनको ये बोला कि बड़े भाई आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी बेटी हमारी बेटी है, आपका परिवार हमारा परिवार है, आप मनोबल बनाए रखें और लोगों की बातों में ना आए। जो लोग ऐसा आपके बारे में सोचेंगे या बोलेंगे उनसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। तो प्लीज़ यार ऐसे लोगों को कभी भी आप परेशान ना करें, उनके बारे में गलत टिप्पणियाँ ना करें कि उसकी बेटी ने ऐसा किया, उसके बहन ने ऐसा किया, क्योंकि कोई भी बाप या कोई भी भाई जो है अपनी बेटी या बहन के लिए कभी बुरा नहीं चाहता। वो बुरे वो लोग होते हैं जो अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ ऐसा करते हैं, ना कि वो माँ बाप, वो परिवार जिनके साथ ऐसा हो गया होता है। तो ख्याल रखिएगा और मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ। जय हिंद।